गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को पिछले वीडियो में एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया गया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। अब आज हम बताएंगे एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने के नियम, किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते समय क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब आप टेंस पढ़े तो सबसे पहले यहाँ पर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और जब ऑब्जेक्ट होगा वर्ब होगा तभी पैसिव वॉइस बनेगा, तभी ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर आप सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, इसके बाद होगा आपका यहाँ पर वर्ब। और जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को खोजेंगे और उसको ला करके सब्जेक्ट बना देंगे। तो चूंकि इधर यह ऑब्जेक्ट है और इधर आ गया सब्जेक्ट बन गया, इसीलिए हम इसका नाम रख देते हैं नया सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पर ला करके ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्योंकि इधर सब्जेक्ट होता है और इधर ऑब्जेक्ट आता है, इसीलिए इसका नाम हम रख दिए हैं कि नया ऑब्जेक्ट। और इस नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के तीन नियम बताया गया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वह नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को खोजेंगे और यहाँ पर ला करके नया सब्जेक्ट बना देंगे तथा सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे और पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो जैसे आपको इस यहाँ पर दिया गया है कि सब्जेक्ट से अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये रूप हो जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बनाते हैं तो आपका ये रूप हो जाएगा। मान लीजिए आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम है और उसको सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर तो ही हो जाएगा। यानी मान लीजिए इधर आपको यहाँ पर हिम मिला और उसको लाएंगे आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अगर इधर ऑब्जेक्ट मी है यानी यहाँ मी है, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिए मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आई। और जब यहाँ पर अस मिलेगा तो ये ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और जब इस ऑब्जेक्ट को ला करके यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी को जब सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो वी का सब्जेक्ट क्या होता है, अस का सब्जेक्ट क्या होता है वी, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा वी। और यहाँ पर अगर देम रहेगा ऑब्जेक्ट की तरफ आपको देम रहेगा और जब देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर देम को यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है दे हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपका आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, देखिए आप आई सब्जेक्ट है और जब इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, इसीलिए यहाँ पर जब आएगा बाई के बाद यहाँ पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा मी। उसी तरह से देखिए यहाँ पर दे है, अगर दे को ला करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देम, क्योंकि देखिए दे सब्जेक्ट है और इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देम। अब देखिए यू है, अगर यहाँ पर यू है तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का यू ही होता है, इसलिए यहाँ पर यू ही रह जाएगा। अगर इधर भी यू है
और इसको सब्जेक्ट बनाना है तो यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए यू हो जाएगा। अगर हु रहता है तो हु को हो में बदल देते हैं। आने अगर आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो ही का सब ऑब्जेक्ट, अगर देखिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो ही का ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा हिम, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, इट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू और हु का ऑब्जेक्ट हो जाएगा होम। अगर आपको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है तो हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, हर का हो जाएगा सी, इट का हो जाएगा इट, मी का हो जाएगा आई, अस का होगा वी, इसी तरह से हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सबसे पहले बताया गया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को खोजेंगे और सब्जेक्ट बनाएंगे तथा सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया। यहाँ पर सब यह लिखा हुआ है रूल, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब इसके आगे पहले हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस पहले बताएंगे आपको, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के नियम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आपको बताया गया पीछे रूल अभी कि सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को खोजेंगे और उसको बनाएंगे नया सब्जेक्ट। और बताया गया इसमें टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। इसके बाद हम क्रिया रखेंगे और हम बताएं कि यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा थर्ड फॉर्म। और जो कुछ भी बचेगा आप यहाँ पर रखेंगे, जैसे बचेगा वैसे ही रख देंगे। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। अब बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहां पर नया ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो एक सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस के बनाने के नियम है, सबसे पहले आपको नया सब्जेक्ट रखना होगा। अगर नया सब्जेक्ट यहां पर उधर से आकर के ऑब्जेक्ट ही, सी तथा एक वचन बनता है तो इज का प्रयोग करेंगे। आई उधर से अगर यहाँ पर आकर के आई बनता है तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। अगर उधर से ऑब्जेक्ट आकर यहाँ पर यू विद तथा बहुवचन बनता है तो आर का प्रयोग करेंगे। और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, और जो बचेगा यहाँ पर लाकर आराम से रख दीजिएगा। फिर प्लस बाई। अब बाई के बाद आपको नया ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और नया ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसी को लाकर यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर हो गया एक्टिव वॉइस, जैसे मान लीजिए सी टीचेज मी इंग्लिश, सी टीचेज मी इंग्लिश। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है? नया सब्जेक्ट। और नया सब्जेक्ट कौन बनेगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। और इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? जैसे सी टीचेज मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? इंग्लिश पढ़ाती है। और किसे पढ़ाती है? मुझे। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है तो हम पैसिव वॉइस दो बना देंगे, चाहे तो इंग्लिश से बना देंगे चाहे तो मी से। तो हम पहले मी से बनाते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर मी से बनाएंगे तो यहाँ पर लाकर नया सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का, इसलिए यहाँ पर एम हो गया। और इसके बाद हमको क्या रखना है? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टीच का, टाट, TAUGH
टी, इस तरह से स्टार्ट हो गया। आज जो बचा आपको कहा गया कि यहाँ पर रख दीजिएगा, तो देखिए इधर क्या बचा है, इंग्लिश, इसीलिए यहाँ पर आप इंग्लिश यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। अब देखिए इधर कुछ बचा नहीं है, इसीलिए हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बाई के पास। यहाँ पर लिखेंगे बाई, और बाई के बाद क्या रखेंगे, नया ऑब्जेक्ट। और नया ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, सी। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के हर, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, हर। इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इंग्लिश से का भी प्रयोग करके बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए इंग्लिश से अगर आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो दो पैसिव वॉइस बन सकता है, दोनों चाहे कोई भी बना सकते हैं आप। तो इंग्लिश लाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश जैसे है वैसे ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इसी तरह से इंग्लिश आ जाएगा। और इंग्लिश एक वचन है, इसलिए एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ईच का, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म स्टार्ट। इसके बाद जो बचा यहाँ पर रख दीजिए यू, और इसके बाद बाई। अब बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर आकर नया ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ। दूसरा सेंटेंस, दे ईट मैंगोज। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले नया सब्जेक्ट बनाएंगे। नया सब्जेक्ट कौन होगा, वे आम खाते हैं। क्या खाते हैं, आम। आपका ऑब्जेक्ट हो गया आम, तो यहाँ पर ला लेंगे आप MAN, मैंगोज। एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन है, इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे, आर। आप फिर थर्ड फॉर्म रखेंगे, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 18। उसके बाद कुछ बचा इधर नहीं, इसलिए यहाँ पर कहाँ क्या रखेंगे, बाई। और बाई के बाद क्या रखेंगे, नया ऑब्जेक्ट। और नया ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दे, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देम। दूसरा, he learns his lesson। देखिए वो अपना पाठ याद करता है। क्या याद करता है, अपना पाठ पूरा। इतना हर लेसन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो हर लेसन सीधे हिज लेसन, सॉरी हिज लेसन है, सीधे आ जाएगा यहाँ पर हिज लेसन। ये एक बच्चे ने, इसलिए हिज का प्रयोग करेंगे। अब फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगा LEARNT, लर्न। आप फिर उसके बाद कुछ बचा नहीं, इसीलिए क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। और बाई के बाद नया ऑब्जेक्ट ये है, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, राम हेल्प यू। जब चेंज करेंगे तो इसका सबसे पहले नया सब्जेक्ट बनाएंगे। और नया सब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू के अनुसार यहाँ पर क्या रखा जाएगा, आर। फिर थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। उसके बाद कुछ बचा नहीं है, तो इसीलिए बाई लगाएंगे। अब बाई के बाद नया ऑब्जेक्ट राम। किसी का नाम नाउन होगा तो सीधे इसी तरह से चला आएगा। इस तरह से ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताएंगे। यहीं पर समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने के कारण आप लोग लोड नहीं कर पाएंगे।